सबसे पहले तो यूएस इंडिया ट्रेड डील एक इम्पॉर्टेंट डील थी। ये इतने दिनों से रुकी हुई थी और इंडिया हाईएस्ट टैरिफ नेशन बन गया था। उसके बाद 18% पे लाए हैं, उसका मैं स्वागत करती हूँ। पर बाकी जो सारे पहलू हैं इस डील के, वो इंडिया के फेवर में है या नहीं, वो मैं जनता के विवेक पर छोड़ूंगी। जिस तरीके से हमने टैरिफ के ट्रेड बैरियर्स हमने ज़ीरो पे ले आए हैं, हमने ये अग्री कर दिया है, जो मैंने डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट से पढ़ा, क्योंकि हमारे देश की तरफ से ज़्यादा कोई जानकारी नहीं मिली है। वहाँ पे उन्होंने कहा है कि वेनेजुएलन ऑयल खरीदेंगे, ईरानियन ऑयल ख़त्म करेंगे, रशियन ऑयल ख़त्म करेंगे, ये इंडिया ने एग्री किया है। फिर हम अपने मार्केट्स जो हैं, देश का जो मार्केट है, एग्रीकल्चर गुड्स एंड वेरियस अदर गुड्स, जो एग्रीकल्चर पे ही सबसे ज़्यादा जोर था हमारा कि नहीं आने चाहिए, ट्रेड बैरियर्स लगे रहने चाहिए, वो भी हटा दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो देश का एक तरफ से 18% टैरिफ पे एक्सपोर्टर्स को ज़रूर राहत मिली है, पर बाकी तरफ से अगर देखेंगे तो ये इंडिया के लिए जो ट्रेड डील होनी चाहिए थी, इंडिया के हित में जो होनी चाहिए थी, वो मुझे कमी दिख रही है। आई विल स्टिल वेट फॉर द डिटेल्स, क्योंकि एक ट्रेड डील एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, पर इट इज़ नॉट व्हाट इंडियंस हैड एक्सपेक्टेड कि आप इतने महीने आप कह रहे थे नेशनल इंटरेस्ट, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए करेंगे। पर जो ट्रंप की तरफ से आया है वो कहीं से ये नहीं लग रहा है कि इट्स अ विन विन सिचुएशन। की घटनाओं से जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली से शिफ्ट होकर वाशिंगटन पहुंच गई है और मोदी जी लॉन्ग लीव पर चले गए हैं, बड़ी छुट्टी पर चले गए हैं। सारे भारत के निर्णय तो हमें वाशिंगटन से मालूम हो रहा है, वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ये ऑपरेशन सिंदूर के रोकने की घोषणा हो तो वाशिंगटन से, वेनेजुएला से भारत तेल खरीदेगा और रूस से नहीं खरीदेगा, इसकी घोषणा भी ट्रंप साहब वाशिंगटन डी से करेंगे। यही नहीं, भारत अमेरिका व्यापार समझौता, इसकी भी, जिसके अभी डिटेल्स आना बाकी हो गया, इसकी घोषणा भी वाशिंगटन से होगी, अमेरिका की राजधानी से, भारत की राजधानी से नहीं। मैं साफ कहना चाहता हूं, भारत की एक गौरवशाली इतिहास रहा है, एक महान देश है, महान परंपराओं का देश है, स्वतंत्र देश है, कभी अमेरिका के निर्देशों पर नहीं चला है। प्रधानमंत्री जी, आपकी खामोशी हमें अखर रही है, देश के स्वाभिमान के खिलाफ है, देश की सार्वभौमिकता के खिलाफ है, देश के गौरवशाली इतिहास के खिलाफ है। आप कदम उठाइए, बोलिए, जो सच है वो हम आपसे सुनना चाहते हैं, संसद में सुनना चाहते हैं, भारत की राजधानी दिल्ली में सुनना चाहते हैं। दो चीज़ें हैं। मैं जरूर, जब मैं सवेरे उठा, मैंने सोचा, जब अखबार में देख रहा था तो डील के बारे, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि अचानक है, ऐसा तो नहीं कि ट्रंप ने एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिख दिए हो। बहरहाल ये बातें जब भी आ रही, तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा नहीं ये बातें आ रही है, ये ट्रंप के द्वारा बातें आ रही है, और इतने खुश होने की बातें नहीं है। ये मैं डिस्गाइज्ड वे में टैरिफ बढ़ा ही है, बड़ा है। जो मोस्ट फेवर्ड नेशन की बात करें तो उसमें इंडिया का क्या हमारा था, 2 या 3% था, अब 18% ले गए, तो उपलब्धि कैसे है। और क्या एक सॉवरेन कंट्री में जब भी हो, हम ये अपेक्षा करते हैं कि मोदी जी, अभी सदन चल रहा है, यहाँ बहुत सारी बातें आती, लेकिन सारी चीज़ें हमें ट्रंप के द्वारा भारत के बारे में पता चल रहा है कि अगर आप इवन किससे तेल खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, किससे हमारा ट्रेड डील होगा, तो क्या मोदी जी ये बताए वो इतने कमज़ोर हो गए। इसलिए मैंने कहा कि ये कोई जीत हमारी नहीं है, ये तो एक समझौता है, जिसे मैं कह सकता हूँ। और ये मैं जरूर कल को ये देखने को ना मिले हेडलाइन में कि एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ट्रंप ना हो जाए। Looks like it. If the president of America can decide whom India will trade with, it looks like that we don't seem to be having an independent grip of international affairs. I mean, America is deciding that India will stop buying oil from Russia. We just had the Russian president over for a state dinner only a month ago, and then India has had historical ties with Iran, and now he's saying we'll have to buy oil from Venezuela, and he's also setting an amount of money in which India will buy from the United States. I mean, this is unprecedented. So, we are a sovereign country, and we should decide what's best for our interests. Again, I'm reiterating, we need America, America needs us, but it must be a relationship based on mutual trust and respect.